वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं रामनारायण त्रिपाठी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल जनरल अफेयर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड के बारे में, एशिया के नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, जो कि इसका अपना 63rd एडिशन इस बार अगस्त में अनाउंस हुआ है, 31 अगस्त को। तो इसके बारे में आगे विस्तृत रूप में जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो अवार्ड है वह फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उन्हीं की मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है 1957 में स्थापित हुआ था। 1957 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। ये अवार्ड जो होता है प्रत्येक वर्ष व्यक्ति विशेष को या फिर किसी संस्था को, एशिया में किसी भी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी संस्था को दिया जाता है जो लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सके, जो लोग सेल्फलेस सर्विस, बिना निस्वार्थ भाव की सेवा करते हैं, समाज की, सोसाइटी की, लोगों के जीवन को, समाज के जीवन को बदल सके, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से ये अवार्ड दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। फिर दोस्तों, ये जो अवार्ड है इसकी स्थापना जो है रॉकफेलर्स ब्रदर्स के द्वारा की गई थी। ये जो अवार्ड है रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसकी स्थापना रॉकफेलर ब्रदर्स के द्वारा की गई थी, जो कि फंड बेस्ड है न्यूयॉर्क सिटी के सहयोग से। और फिलीपींस जो गवर्नमेंट है उसके सहयोग से ये अवार्ड जो है चलाया जाता है। जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है ये रॉक ब्रदर्स, इम्पॉर्टेंट है, रॉक ब्रदर्स याद रख लीजिएगा। फिर दोस्तों, ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है ये फिलीपींस के राष्ट्रपति को, रमन मैग्सेसे को याद करने के लिए, उनकी मेमोरी में, उनका उद्देश्य ये था कि जो लोगों का जीवन है, लोगों का जीवन है, आइडियोलॉजी में जो उनके विचार हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उसके बारे में जो उनके उत्साहपूर्वक जो सेवा था उसको याद करने के लिए, ये समाज में जो उनकी सेल्फलेस सर्विस जो थी रमन मैग्सेसे की, उसी को याद करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। ये जो एनुअल अवार्ड है, वार्षिक अवार्ड है, ये प्रत्येक वर्ष उनके बर्थ एनिवर्सरी, उनके जन्म दिवस पर अगस्त 31 को अनाउंस किया जाता है। फिर दोस्तों, ये जो अवार्ड है, इस बार के जो अवार्डी हैं, ये जो विनर हैं, 5 इस बार के विनर हैं। उन 5 में कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट नेम हैं, हाईलाइट कर देता हूं। बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट जो एक थे डॉक्टर फिरदौस कादरी, फिर मोहम्मद आमजद साकिब, रॉबर्टो बेलन, स्टीवन मुंशी, वैक डोनाक। आगे लेक्चर में आपको इनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। पूरा डिटेल्ड आर्टिकल है कि कौन क्या था, कैसे क्या था, ये पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट में पूछ भी सकता है। पिछली बार जैसा कि हमारे देश से रवीश कुमार जी जो पत्रकार हैं, एनडीटीवी के प्राइम टाइम लाते हैं, उनको दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। जो इस बार के बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर फिरदौस कादरी, इनको इस बार का जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है उसमें इनका नाम है, इनकी जो सेवा है उसके बारे में। फिर ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है, इसका जो पिछली बार का सेशन था वो एनुअल अवार्ड, जो इस कोरोना वजह से एशिया का नोबेल प्राइज़ इसे कहा जाता है। कोरोना की वजह से क्या था कि कैंसिल हो गया था। जो मनीला बेस्ड, मतलब फिलीपींस की राजधानी है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला। तो ये कहीं भी पूछा जा सकता है कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ या मनीला किस देश की राजधानी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन सकता है। तो उनके ये जो फाउंडेशन है, मनीला बेस्ड फाउंडेशन, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट इशू किया गया, जो कथन जारी किया गया, उसमें ये बताया गया कि कोई हमारी चॉइस तो नहीं थी, हमारी पसंद नहीं थी एग्ज़ाम, ये अवार्ड कैंसिल करने की, बट क्या था कि कोरोना है, तो कोरोना महामारी से सभी प्रभावित थे, पूरा विश्व प्रभावित था, तो ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी कई प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े। तो इसी वजह से एशिया का नोबेल कहे जाने वाले जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है उसको भी मजबूरन कैंसिल करना पड़ा। तो ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है इस बार 5 लोगों को दिया गया, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब अत्यधिक कंट्रीब्यूशन था समाज में, गरीबी को हटाने में, किसी का सोसाइटी के ट्रांसफॉर्म में योगदान था। तो इन सारे बातों को लेकर ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है इस बार 5 लोगों को दिया गया। और ये जो मतलब एशिया में, कहने का मतलब जब एशिया का अवार्ड है तो उस वजह से एशिया का नोबेल इसको कहा जाता है। दोस्तों, ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन रहा है कि एशिया का नोबेल किस अवार्ड को कहा जाता है। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है। फिर ये जो डिटेल्ड आर्टिकल हैं इस पे कि डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो एक सीनियर साइंटिस्ट थे वैक्सीनोलॉजी को लेकर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर होल डिजीज एंड रिसर्च बांग्लादेश में इन्होंने काम किया है। तो इनको इस बार के रमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चुना गया है। ये हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी, ये वुमेन्स हैं।
तो ये पढ़ लीजिएगा, डिटेल्ड आर्टिकल है। फिर आगे मोहम्मद आमजद साकिब को मिला, जो कि माइक्रो फाइनेंस पायनियर हैं, ये पाकिस्तान से हैं, ठीक, मोहम्मद आमजद साकिब, इनके बारे में फिर ये डिटेल्ड आर्टिकल है पूरा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद जो रॉबर्टो बेलन हैं, ये फिलिपिनो फिशर हैं और कम्युनिटी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, मतलब सामाजिक जो पर्यावरणविद हैं, वह सामूहिक पर्यावरणविद हैं। कम्युनिटी का मतलब कि जो लोगों को, एरिया को, जो पर्यावरण को लेकर पूरे विश्व में जो प्रभाव है उस ये हैं, तो इनको भी इस बार के रमन मैग्सेसे अवार्ड में जगह दी गई है। तीसरे व्यक्ति हैं फिर स्टीवन मुंशी हैं। स्टीवन मुंशी ह्यूमैनिटेरियन वर्कर हैं, यूनाइटेड स्टेट से हैं, यूएसए से हैं, यूनाइटेड स्टेट की आप लोग जान ही रहे हैं, उस देश से हैं। इनको भी जगह दिया गया है, 64 ईयर के हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन वर्कर हैं, तो इनके बारे में भी डिटेल्ड एनालिसिस है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। फिर वॉचडॉग जो हैं इंडोनेशियन टॉर्च बियरर हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, शोध के पत्रकार हैं, शोध विषय को लेकर पत्रकार हैं, इनको भी इस बार के रमन मैग्सेसे अवार्ड में जगह दी गई है। पिछली बार जो भारतीय थे वो पत्रकार ही थे, रवीश कुमार जी, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो ये हैं, तो ये पांचों नाम जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये पांचों नाम जो इस बार के रमन मैग्सेसे अवार्ड के विनर हैं। तो चलिए दोस्तों, आखिरी में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं देते चलता हूँ, विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थी वो भारत की पहली रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली थी। तो ये दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।